शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने लगा है और उसकी परतें खुलने लगी हैं। और ये घोटाला हुआ है तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में। और इस घोटाले के लिए यदि कोई दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं तो एक है तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और दूसरे हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जो सीईओ हैं ललित मोहन बेलवाल। मैं आपको बता दूं कि हम लोग लंबे समय से इस विषय को उठाते रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो एक नहीं कई स्टोरियां आपको मिलेंगी। हम लगातार कह रहे हैं कि आजीविका मिशन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। अब एक एक करके परतें खुलने लगी हैं और आजीविका मिशन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक अड्डा साबित होने लगा है। आज देश के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने इसका भौतिक सत्यापन किया है। यानी मध्य प्रदेश में जो दावा किया जा रहा है कि आजीविका मिशन ने पूरे प्रदेश में 4 लाख महिलाओं के समूह बनाए हैं और जिसके जरिए 58 लाख महिलाओं को रोजगार दिया है, ये कितना बड़ा झूठ साबित हुआ है ये दैनिक भास्कर ने आज अपनी रपट में दिया है। एक पूरा के पूरा दैनिक भास्कर के कई संवाददाताओं की टीम मैदान में उतरी है और 100 समूह जो हैं स्वयं सहायता समूह, इन समूहों को की मौके पर जाकर हकीकत को देखने की कोशिश की है। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि 90% से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप सोचिए कि केवल ललित मोहन बेलवाल ने पिछले 3 साल में 3500 करोड़ रुपए की खरीदी की है और इस 3500 करोड़ में यदि 90% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि क्या हुआ होगा। और इस ललित मोहन बेलवाल को जिस बेशर्मी के साथ तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने पोस्ट कराया उसकी हकीकत हम कल सुना चुके हैं। हमने कहा था कि अब देखिए धीरे धीरे ये एफआईआर बढ़ती चली जाएंगी। अभी ईओडब्ल्यू ने पहली एफआईआर की है ललित मोहन के खिलाफ और ये एफआईआर हुई है कहीं किस लिए कि उसने जो अवैध नियुक्तियां की थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो परतें भी खुलने लगी हैं। विधानसभा के अंदर इस समय जो पंचायत मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने बाकायदा सारे दस्तावेज रख दिए हैं कि ललित मोहन की नियुक्ति कैसे हुई। वो देखकर सब लोग हैरत में हैं कि उस समय एसीएस जो थे मनोज श्रीवास्तव जी, वो लिखकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आजीविका मिशन का सीईओ का पद आईएएस कैडर का है, इस पद को अन्य किसी को संविदा नियुक्ति पर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन बेशर्मी के साथ तत्कालीन मुख्य सचिव कह रहे हैं कि नहीं उसको देना ही है आपको। मुख्यमंत्री से बात हो गई, आप आदेश निकालिए, फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ भेजी तक नहीं गई है और ये सारे दस्तावेज जब सामने आ चुके हैं और जब मुख्य सचिव जैसा अधिकारी बार बार लिख रहा है तो एसीएस खुद लिख रहे हैं कि भैया इसके आदेश निकाल दीजिए, लेकिन इसकी कॉपी इन सबको भेज दो, जीएडी को भेज दो, प्रभारी मंत्री को भेज दो, विभागीय मंत्री को भेज दो, सीएम को भेज दो, ताकि यदि किसी को आपत्ति है तो कम से कम बात सामने आ जाए। इसके बाद भी ललित मोहन बेलवाल की नियुक्ति हुई और इस ललित मोहन बेलवाल भ्रष्टाचार के सरगना ललित मोहन बेलवाल ने बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार किया है। आज दैनिक भास्कर ने जो छापा है इनने ये कहा है कि 58 लाख को रोजगार देने की बात की है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है 5 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फरेब। शिवराज जी, आप वैसे तो मामा बनते हैं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस भ्रष्टाचार को लेकर धृतराष्ट्र क्यों बने रहे? भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र आप क्यों बने रहे? क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? ये जो इकबाल सिंह बैंस है इसने कौन सी पट्टी आपकी आंखों पे बांधी थी? आज हम इस विषय पे बात करेंगे और आज नहीं करेंगे, हम लगातार करेंगे, ताकत से करेंगे, साफ साफ करेंगे, क्योंकि ये पैसा कोई इकबाल सिंह जी के परिवार का पैसा नहीं है, ये पैसा शिवराज जी के परिवार का पैसा नहीं है, ये पैसा मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के खून पसीने की कमाई है जो आप भ्रष्टाचार में लूट चुके हो। क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या इकबाल गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे? क्या इनके गले में हाथ डाल के हमारी जांच एजेंसियां ये भ्रष्टाचार का पैसा निकलवा पाएंगी? क्या इन्हें सीखियों तक पहुंचाएंगी? क्या ललित मोहन बेलवाल गिरफ्तार होंगे या जांच एजेंसियां इंतजार करेंगी कि वो विदेश भाग जाए, उसके बाद में हम अरेस्ट करेंगे? ये अग्रिम जमानत लेके बैठे हैं तो आप सुप्रीम क्यों नहीं गए, कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे वहां से इसकी अग्रिम जमानत कैंसिल कराने? क्योंकि एक एफआईआर होते ही एक ललित मोहन बेलवाल पहुंच गया हाई कोर्ट और ले आया वहां से ऑर्डर
कि मेरे को अग्रिम जमानत दे दो। ये जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, इतना शर्मनाक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में जो सिद्धांतों की बात होती है, कम से कम उन नेताओं को इन मुद्दों पे अब खुल के बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को बोलना चाहिए, मौजूदा नेतृत्व को बोलना चाहिए कि जो हो गया है उस पर क्या करें हम, और ऐसी क्या व्यवस्था आपने की है कि भविष्य में ना हो। आजीविका मिशन में ऐसे क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो ये कर गए हैं ललित मोहन बेलवाल और इकबाल की मिलके, ये जो भ्रष्ट जोड़ी ने जो कुछ किया है इसको आगे ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले दैनिक भास्कर को मैं साधुवाद देता हूं और उनकी टीम के जो लीडर हैं हेमंत शर्मा, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में पत्रकारिता में हेमंत शर्मा एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कोई भी कह सकता है कि एक बहुत ही शानदार और ईमानदार जर्नलिस्ट यदि मैं मानता हूं हेमंत शर्मा। दूसरे एक में हैं मनीष कुशवाहा, अजय वर्मा, जितेंद्र मेहरा और इमरोज खान। इन पूरी टीम ने एक एक स्थान पर जाकर जिस तरह भौतिक परीक्षण किया है, मैं उन पांचों पत्रकारों को साधुवाद देता हूं और उनकी खबर को ले रहा हूं। मैं नाम भी ले रहा हूं कि मैं भास्कर की खबर पर चर्चा कर रहा हूं। मैं भास्कर के पांचों रिपोर्टरों को साधुवाद दे रहा हूं जो फील्ड में गए हैं, क्योंकि ये हमारे चैनल की एक विशेषता है कि यदि हम कहीं से भी कोई भी इनपुट लेते हैं तो उस संबंधित चैनल और उसके रिपोर्टर को हम महत्व इसलिए देते हैं कि वो फील्ड में जाके मेहनत किए हैं। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से। रिजवान भाई, वाकई कभी कभी बहुत गुस्सा आती है, कभी कभी लगता है कि सीधे जाके कोई कार्रवाई की जाए। आखिर ये क्या हो रहा है? क्या शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से धृतराष्ट्र बन गए थे? क्या वाकई संजय उन्हें कोई आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी? किस तरह से यह सरकार चली है? इकबाल ने किस तरह से अपना इकबाल बुलंद करने के लिए मध्य प्रदेश के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं? धन्यवाद रविंद्र भाई। उन्होंने अपना इकबाल बुलंद किया, किसका इकबाल बुलंद किया, लेकिन सिस्टम का, मध्य प्रदेश का और जो एमपी अजब है, सबसे गजब है वाला, वो सारे इकबाल ध्वस्त कर दिए उन्होंने। और ये जो दैनिक भास्कर की हम खबर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए सामने स्क्रीन पे, आप देख भी रहे होंगे, इसमें लिखा है 90% में घपला। आप सोच सकते हैं भाई, 2%, 5%, 10%, 20%, 25%, अब आजकल कई कई जगह 50% वाली भी आरोप लगते हैं, लेकिन ये तो 90% है, मतलब पूरी दाल काली है। दैनिक भास्कर के लोगों ने 100 जगह, और ये 100 जगह कोई झाबुआ बस नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो रीवा का वो कोना है या अनूपपुर का वो अमरकंटक का कोई कोना है। ये भोपाल संभाग के ज़िले हैं, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, ये सब, और भोपाल, इन 5 जगहों पर उन्होंने 100 जगहों पर जाकर पड़ताल की है। और जिसमें दोना पत्तल बनाने की मशीन, सिलाई की मशीन, अगरबत्ती बनाने की मशीन, ये सब कंडम हो गई, इसका उपयोग ही नहीं हुआ। साथ साथ स्कूटी खरीदी गई पर्यावरण के सुधार के नाम पर, स्कूटी खरीदी गई, कहा यह गया था कि बैटरी वाली खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदनी है, स्कूटर खरीदनी है, लेकिन खरीद पेट्रोल वाली ली गई, और जिनके लिए खरीदी गई उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ये किस तरह की बेईमानी है, कैसा भ्रष्टाचार है? मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से, इसलिए कि मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कि मैं उस परिवार से आता हूँ, फॉरेस्ट परिवार से। मेरे पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे, और हमने देखा है कि फॉरेस्ट का जो काम है उसको गुणवत्ता की उसकी तारीफ़ होती है। इंजीनियर नहीं होते फॉरेस्ट के लोग, लेकिन जो सड़क भी बनाते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, उससे बड़ी तारीफ़ होती है उनकी। लेकिन ये ललित मोहन बेलवाल, फॉरेस्ट के एक बड़े अफसर, इन्होंने किस तरह की बेईमानी की है, और बेईमानी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। मतलब ऐसा जो भी मौके हैं वो सारे को अवसर बनाया, और अवसर इस हद तक बनाया कि इन्होंने एक इतनी बड़ी योजना, इतनी महत्वाकांक्षी योजना, उसको बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से ये बर्बाद हो गई। इसमें दैनिक भास्कर का जो हम लोग उल्लेख कर रहे थे, इसमें कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें लिखा है कि 25 ग्रुप ऐसे मिले, 100 ग्रुपों का इन्होंने जगह पर जाकर वो किया। 25 ग्रुप ऐसे मिले जिसमें नए ग्रुप बना दिए गए, 20 ग्रुप ऐसे मिले जो निष्क्रिय हैं, जिसमें एक्टिविटी ही नहीं मिली, 5 ग्रुप ऐसे मिले जिन्हें फंड निकाल कर गायब हो गए हैं ग्रुप के लोग, 10 ग्रुप ऐसे मिले जिसमें पुरुष की जगह महिला काम कर रही, महिला सशक्तिकरण के लिए कर रहे थे आप, 10 महिला की जगह पुरुष काम कर रहे हैं। जी माफ़ कीजिएगा, पुरुष काम कर रहे हैं, महिलाएं वहाँ नहीं मिली। 10 ग्रुप ऐसे मिले जिसमें अगरबत्ती साबुन बनाने का दावा करने वाली मशीनें ही बंद मिली। 20 ग्रुप ऐसे मिले जिसमें दोबारा पैसों की डिमांड ही नहीं भेजी, मतलब निष्क्रिय है, काम ही नहीं किया, एक बार सब ने मिलजुल कर खा पी लिया। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं,
भास्कर ने एक और भी कहा है, उम्मीद जगाई है लोगों में कि आने वाले वक्त में ये किस्त और जारी करेंगे इसकी। हम उम्मीद करेंगे और उसमें भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी तो साझा करेंगे, और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि हम खुद भी अब इस तरह की चीज़ों की और पड़ताल करेंगे। बहुत ढेर सारे दस्तावेज हैं, समय समय पर हम दिखाते एक रहें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है जी। कि आज दैनिक भास्कर की इस स्टोरी के बाद और सीएजी की जो रिपोर्ट आ चुकी है, जी। क्योंकि इन्होंने गर्भवती महिलाओं के साथ भी उनके पोषण आहार में जो घपला बहुत किया बड़ा है छल उसकी किया पूरी रिपोर्ट इस समय लोकायुक्त को सौंपी है अपने प्रकाश पारस सगलेचा जी जो पूर्व विधायक है, और लोकायुक्त ने केस अभी पी दर्ज कर ली है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी एफआईआर हो जाएगी, ये आसानी से उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज मुख्यमंत्री जी को जब तक व्यवस्था नहीं सुधरती तब तक आजीविका मिशन को बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, इसकी फंडिंग रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक मुख्यमंत्री को क्या सलाह देंगे आप कि जिस तरह का भ्रष्टाचार रोज हो रहा है, भ्रष्टाचार के तरीके ढूंढे जा रहे हैं, तो जिस संस्था में ये 90% भ्रष्टाचार हो, क्या हम उस संस्था को चालू रखें या आज ही यहाँ के सारे कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजें और आजीविका मिशन में ताला ही लगा दें? इससे कम से कम करोड़ों रुपए की बचत होगी। बिल्कुल, उपयोगिता प्रमाण पत्र लेने का एक सिस्टम है सरकार में, उपयोगिता प्रमाण पत्र लीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए, और आग्रह है कि जब तक ये सब नहीं पूरा हो जाता तब तक इसे रोक दीजिए। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, किसी ने गड़बड़ की है उसकी वजह से योजना बंद हो जाए, ध्वस्त हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसे फिलहाल रोक दीजिए। और अरविंद भाई, अपने दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि पारस सकलेचा जी से हमने चर्चा की थी, एक प्रोग्राम बनाया था बाकायदा, भ्रष्टाचार किस किस तरह से हुआ। स्कूटर के नंबर ट्रक में मिल गए, आप किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपने जितना माल बनाया उतने की बिजली भी नहीं जलाई, ऐसे क्या क्या चीज़ें, मतलब सोच सोच कर आश्चर्य होता है कि एक सीएस के निगरानी में, सीएस की इच्छा से इस तरह का काम हो सकता है। और इकबाल सिंह बैंस जी, हमने बहुत भला आदमी, आपको बहुत अच्छा अफसर के तौर पर देखा था, अचानक आखिरी में ये बुढ़ापे में आपने ऐसा क्या कर लिया और क्यों ऐसी ज़रूरत आन पड़ी? और ललित मोहन बेलवाल, इनको तो तत्काल जेल भेज देना चाहिए, इनकी किस, और इस मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। कितने दिन इंतजार करेगा मध्य प्रदेश की जनता? उसका विश्वास घट रहा है ऐसे लोगों की वजह से। देखिए रिजवान भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो अभी आपने एक बात कहा कि हमने इकबाल सिंह जी को बहुत अच्छा अधिकारी समझा, लेकिन बुढ़ापे में क्या कर लिया। मैं आपको बताता हूँ क्या कर लिया बुढ़ापे में। बुढ़ापे में उन्होंने एक महल बना लिया। यदि इकबाल सिंह जी का महल किसी को देखना है तो विसनखेड़ी चले जाइए, ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर, मोटी मोटी दीवार के अंदर ये आदमी बैठा है, आज भी छुप के बैठा हुआ है। आज नहीं तो कल इसने अपने जेल जाने का रास्ता तय किया। मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, मेरे ऊपर कई लोग कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का पैसा लूटा गया है। आपने नहीं लूटा है तो आप इसके लिए जिम्मेदार इसलिए कि आपके सामने लूटा गया है। ये देखिए कितनी बड़ी खबर आज भास्कर ने छापी है। ये खबर चिपकाना चाहिए इकबाल सिंह जी के चेहरे पे, उनके बिल्कुल चेहरे पे चिपकाना चाहिए कि ये क्या हुआ, और चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, एक बात का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। लगातार पिछले 3 महीने से लोग गुस्से में हैं कि आजीविका मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इकबाल सिंह ने चुप्पी साध ली, और इसका जो महल बना है उसकी भी जांच होना चाहिए। जनता के लूटे हुए पैसे से महल बनाया गया है, वहां पर सड़क बना दी गई है, आप देख के तो आइए इनके घर, मकान अवैध है, वहां पर पूरा की पूरा जो रोड है वो आपने सरकारी पैसे से बना ली, घर बना लिया है अपना। ये जो लूट है इसके रोकने के लिए यदि आज कोशिश नहीं होगी तो मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो शिव प्रकाश जी हों, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हों, मध्य प्रदेश के जो अब फिलहाल नए अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल जी हों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, इन सबको एक बार बैठक करना चाहिए और इन्हें देखना चाहिए कि 25 साल में जिन अधिकारियों ने लूट मचा रखी है, इस बार पूरा रिव्यू होना चाहिए और प्रधानमंत्री, भारत सरकार को भी पूरी रिपोर्ट जाना चाहिए। ये जो आईएएस है, ये कार्मिक विभाग भारत सरकार के अधीन आते हैं, तो उन्हें भी तय करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे गौशाला बनती है ना, जहाँ आवारा गाय बंद कर दी जाती हैं, इन आईएएसओ के लिए, जो बिगड़ेल आईएएस है, भ्रष्ट आईएएस है ना, इनके लिए भी कोई संस्था बनाना चाहिए। सुधार देता हूँ, कांजी हाउस बनते थे पहले, बिल्कुल कांजी हाउस कह दो या कुछ भी कह दो, इनके लिए भी एक ऐसा कोई बनना चाहिए। जैसे हमने देखा कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही, सिया में जिस तरह का भ्रष्टाचार एक अधिकारी करके चला गया, 237 अनुमति, आपने सेफ पैसेज दे दिया और आपने राजभवन में जाके बिठा दिया उस आदमी को। अब उस आदमी का करे क्या, देख लेना 4 दिन में राजभवन से भी निकलने वाले हैं, वहां भी नहीं, क्योंकि उनकी कार्यशैली ऐसी है। आईएएस बन गए तो क्या आप खुदा बन गए, कौन भगवान बन गए, क्या बन गए हैं वो आप? जिस तरह का ये जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश के अलावा और जिलों प्रदेशों में भी हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। फिलहाल हम मध्य प्रदेश के हैं, हमें मध्य प्रदेश की चिंता है और इसलिए हम ये गुस्से में कार्यक्रम बनाते हैं। फिर भी यदि इकबाल सिंह जी को लगता है
कि हमने उनका अपमान किया है तो फिर दोबारा अपने चैनल से उन्हें मैं कह रहा हूं कि आप हमें नोटिस भेजिए। हम चाहते हैं कि एक बार हम आपके साथ कोर्ट में आएँ, आप और हम कोर्ट में सामना करें, और जो कागज जो कुछ आपने मध्य प्रदेश में किया है हम एक बार कोर्ट में जरूर रखना चाहते हैं। यदि मतलब रिजवान भाई वाकई इतने गुस्से में हम लोग इसलिए आते हैं कि मध्य प्रदेश में लूट मची हुई है। बिल्कुल शर्मिंदगी भी होती है। मध्य प्रदेश तो बहुत शांति का टापू है, मध्य प्रदेश ऐसा प्रगतिशील स्टेट है, मध्य प्रदेश के जंगल मनमोहक हैं, मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है रविंद्र भाई, और मध्य प्रदेश की तारीफ करते हैं। कभी न कभी इन लुटेरों से बचा दो। बिल्कुल कभी न कभी हम सब लोग हमारे पूर्व के हम नेताओं को गाली देते हैं रिजवान भाई, मंत्रियों को गाली देते हैं, लेकिन असली लुटेरे कौन है? बहुत बेशर्मी की है। असली लुटेरे कौन है ये स्टोरी से समझ रहा है। ये देखिए दैनिक भास्कर ये स्टोरी चीख चीख के बोल रही है कि लुटेरे कौन है मध्य प्रदेश के। बिल्कुल इकबाल सिंह जी के बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने क्या संचय किया, तो बुजुर्गों ने तो ये कहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अरे आपके तो सपूत हैं आपके पास, ऐसी बुढ़ापे में क्या ज़रूरत आन पड़ी जिस तरह से आपने किया है। फिर भी आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप अपना पक्ष रखना चाहें आधी रात में भी रखेंगे तो हम आपका पक्ष जनता को सुनाएंगे। बताइए आपने ये क्यों किया, यहाँ आए, क्यों मजबूर हैं अपना आप? वीडियो भेजें, हमारे स्टूडियो आए, अपना वीडियो भेजें। यदि हमने कोई गलती कहा है आपके बारे में और आप इस बात को प्रूव करते हैं तो आप माफी मांगेंगे। हम ये भी दावा करते हैं रिजवान भाई, यदि भूल से हमसे कोई गलती हुई होगी, लेकिन जो कुछ सामने आ रहा है वो, और इकबाल सिंह जी का जो भी पक्ष होगा वो वीडियो भेजेंगे, मैं दिखाऊंगा, लिख के भेजेंगे, वो मैं दिखाऊंगा। ये हमारी नीति है, हमारे चैनल की नीति है कि हम किसी के खिलाफ भी खबर चलाते हैं, हम उसका पक्ष भी उतनी ही ताकत से रखते हैं। हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना बिल्कुल कतई नहीं है, सच उजागर करना है, शालीनता से करते हैं, सच उजागर करते हैं। आपके इस बात को हम सच उजागर कर रहे हैं, आप अपनी बात कहना चाहें तो फिर कहें। और रविंद्र भाई चर्चा तो बहुत लंबी है, बहुत तरह की बातें हैं, बहुत सी बातें की जा सकती हैं, आगे भी करेंगे ना, बिल्कुल बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये किस तरह से हुआ है, ये किसकी आजीविका हो गई, ये आजीविका है, ये क्या है, मैं समझ में नहीं आई। कौन सा मिशन है, नेताओं की, अफसरों की आजीविका जी, आजीविका के लिए तो तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी है, ये अय्याशियों की जीविका है, और जो आप क्या बनना चाहते हैं आप बांध के ले जाएंगे शायद। और ये कौन सा मिशन है आपका जिसने मध्य प्रदेश को बदनाम किया और कितने लाखों लोगों को नाउम्मीद किया, महिलाओं को, बच्चों को, उनके भले के लिए जो भी कुछ हो सकता था उसको आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी से, जैसा हम पहले भी कह रहे थे, हम अपील करते हैं, रोक दीजिए इसे, प्लीज़ कृपया इसे रोक दीजिए। इसमें जब तक जांच सही तरह से ना आए और ऐसे लोगों के खिलाफ ये रास्ता बनाइए कि ये जेल का रास्ता भी देखें। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।